पैदल ही जाना है तो साधन की क्या जरूरत है। जी। मेरे साथ राम है, यहाँ देखिए हनुमान है तो हम राम है। अच्छा, दर्श न्यूज है। दर्श न्यूज के द्वारा अगर जहाँ तक भी हमारा बात पहुँच सके, जहाँ तक भी श्री राम प्रभु हमारे इस बात को ले जाएं, वहाँ तक हम यह संदेश देना चाहेंगे। हमें ताकत तभी है जब तक हम लोग एक हैं। तो हमारा यही संकल्प है कि वहाँ जा करके प्रभु श्री राम से हम यही संकल्प करेंगे और उनसे यही मनाएंगे कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा जो भारत देश है वह मिल करके रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूँ शैलेंद्र कुमार। 22 जनवरी जैसे जैसे करीब आ रहा है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान का, वैसे वैसे भक्तों का जो है वो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ते जा रहा है। पूरे देश से भक्त अनेकों तरीका से भगवान के पास पहुंच रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है तो कोई जमीन पे लेटते हुए जा रहा है। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी इस समय गोपालगंज जिला मुख्यालय से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर कुचायकोट प्रखंड स्थित भटवा ओवरब्रिज के समीप है और वहां पे मेरे दो भक्त मुझे मिले हुए हैं जो कि छपरा सारण से पैदल अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। मैं उनसे आपको सीधे बात कराता हूं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर इनके मन में क्या है और किस मनोकामना के साथ वहां जा रहे हैं, तो जानूंगा। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे चल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? हम बनियापुर थाना के निवासी हैं, कमता गोपालपुर हमारा घर है और हम टीचर हैं, स्टडी कराते हैं बच्चे लोगों को। हम लोग जब अयोध्या में शुरू में ही नींव दिलाना शुरू हुआ, उसी समय हम लोग संकल्प लिए थे कि हम लोग अयोध्या जैसे हो वैसे पैदल ही हम जाएंगे। पैदल आप चले हैं? कब से चालू हुआ आपका पैदल? हम लोग एक जनवरी को सोमवार के दिन, हर हर महादेव के दिन से हम लोग चलना आरंभ किए हैं। आप कितने दिन हो गए आपको चले हुए? हम लोग चले हुए हो गया आज 5 रोज। जी ये बताइए, रास्ते में तमाम कठिनाइयां आई होगी, तमाम समस्याएं आती होगी? जी। तो हमारा कहना है कि अगर कठिनाई या दिक्कत हमको हो रहा है तो हमको सोच नहीं है, अगर हमको दुख और दिक्कत हो रहा है तो चिंता राम रघुवीर को होगा। हम ऐसा राम रघुवीर को होगा निश्चित ही। जिसका अगर कहा गया है कि जिसका अगर भगवान देखने वाला हो, उसको दुनिया क्या बिगाड़ सकती है और हर परेशानियों से उसको निजात मिल जाएगा। एक और साथी हैं, दोनों आदमी साथ में, क्या नाम है आपका? श्री राम रस्तोगी। अयोध्या जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संकल्प लेके चले आप लोग? दोनों मित्र हैं आप लोग? परम मित्र हैं। परम मित्र हैं जी। आप क्या करते हैं? ऐसे पैसे क्या पेशा आपका है? बिजनेसमैन है, छोटा मोटा। अच्छा। ये आप बिजनेसमैन हैं, ये आपके ये है, क्या तो नाम है कि टीचर हैं और दोनों आदमी साथ में निकल चले। क्या दोनों आदमी क्या सोच के चले हैं? देखिए, कहने का मतलब अगर दिल में श्रद्धा हो राम के प्रति और दिल में प्रेम हो उनसे, तो मतलब श्रद्धा क्या होता है, भाव में आदमी चल जाता है, बुझाता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं हम। राम से मिलना है तो शक्ति है, भक्ति है और शक्ति है। आप दोनों आदमी जा रहे हैं, रास्ते में जहाँ अगर शाम हो जाता है वहाँ रुक जाते होंगे, फिर सुबह उठ के फिर चलते होंगे। कोई संसाधन नहीं, कोई बस, कोई ट्रेन, कोई संसाधन नहीं, सिर्फ पैदल जाते हैं। पैदल ही जाना है तो साधन की क्या जरूरत है। मेरे साथ राम है, यहाँ देखिए हनुमान है तो हम राम है। अच्छा, दर्श न्यूज है। दर्श न्यूज के द्वारा अगर जहाँ तक भी हमारा बात पहुँच सके, जहाँ तक भी श्री राम प्रभु हमारे इस बात को ले जाएं, वहाँ तक हम यह संदेश देना चाहेंगे कि ये सनातन की भूमि है और हम लोगों को अपने मन में किसी प्रकार का जाति का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें ताकत तभी है जब तक हम लोग एक हैं। तो हमारा यही संकल्प है कि वहाँ जा करके प्रभु श्री राम से हम यही संकल्प करेंगे और उनसे यही मनाएंगे कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा जो भारत देश है वह मिल करके रहे। सबसे पहले ये भी हम कहना चाहेंगे कि जाति का कोई भेदभाव न रहे। हम सब एक हैं, सब मानव एक हैं, धर्म एक है, हमारी जाति एक है। जिस भगवान राम के पास आप जा रहे हैं वो भी जाति को नहीं देखे। अगर जाति को देखे होते तो सौरी के पास गए हैं, उसका दिखा। बिल्कुल आपका कथन बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल सार्थक, बहुत बढ़िया आप बात बोले हैं। तो जब श्री राम जी के पास बजरंगबली पैदल चल करके जा सकते हैं, प्रभु शंकर भगवान पैदल चल करके भक्त के पास आ सकते हैं, तो भक्त उनके पास पैदल चल के नहीं जा सकता है? जरूर जा सकता है। ये कहा जाए कि आप लोग जो देश में जाति धर्म का जो एक
जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसको भगवान के पास आप लोग पैदल जाके ये मांगेंगे कि हे भगवान लोगों को सद्बुद्धि दे और ये सबसे दूर हो जाए हमारा। यही संकल्प है हम लोग का, यही संकल्प है, बिल्कुल यही संकल्प है हमारा। तो निश्चित ही आपने देखे कि एक पेशे से टीचर हैं और एक छोटा मोटा व्यवसायी हैं, और दोनों आदमी कितना बड़ा संकल्प लेकर यहाँ से चल रहे हैं। इन लोगों का संकल्प है कि जो पूरा जो देश है ये एक होकर रहे, जाति धर्म से दूर रहे। किसी तरह जो कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा जो जाति को बांटकर जो कि रोटी सेका जा रहा है वोट के लिए, उस तरह की जो मनोवृत्ति है और उस तरह का जो प्रचलन है वो हमारे देश से खत्म हो जाए। भगवान श्री राम ऐसा सभी लोगों को सद्बुद्धि दे, जैसे उनके पास उनके द्वारा किसी तरह का कोई जात धर्म नहीं देखा गया, चाहे वो सौरी हो या फिर केवट हो, हर आदमी को एक तरह से देखा गया और पूरे दुनिया को एक राम राज्य कायम करके रखा गया। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठान हो जाने के बाद एक बार फिर से पूरे देश में राम राज आ जाए। दर्श न्यूज के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव।